अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द मार्केट अपडेट। और आज की वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट क्या आउटकम आने वाली है मार्केट कैप में और ओवरऑल मार्केट में, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैंने की थी कल व्हाट्सएप ग्रुप में कि मैं एक बिज़नेस प्लान लेके आ रहा हूँ, तो उसके चलते काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे, तो उसकी बारे में कुछ मैं बात करना चाहूँगा कि वो बिज़नेस मॉडल बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी और अर्निंग भी अच्छी खासी होगी, मोर देन यू कैन एक्सपेक्ट, उससे ज़्यादा भी, लाख 2 लाख भी इवन उसमें आप अर्न कर सकते हो, जो मैं अगर आप उसमें मेहनत करो तो वो बिज़नेस विदाउट इन्वेस्टमेंट होगा। कोई इन्वेस्टमेंट 1 रुपये की भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, छोटी सी आपको स्किल रिक्वायर्ड होगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हो, क्या क्या आपको करना है, और टोटल क्वालिटी वर्क होगा। और एक मेन चीज़, कुछ लोग मुझे इंडिया से अप्रोच कर रहे थे कि हम उस बिज़नेस में पार्ट लेना चाहते हैं या फ़ॉरेन कुछ कंट्री से, तो वो जो बिज़नेस है उसमें सिर्फ पाकिस्तानी जो हैं, जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, वो पार्ट ले सकते हैं। या इवन अगर कोई पाकिस्तानी फ़ॉरेन कंट्री में बैठा है, वो यहाँ पे अगर उस बिज़नेस को चला सके, वो जब आपके सामने बिज़नेस मॉडल आएगा तो आपको समझ लग जाएगी कि बाहर अगर कोई बंदा बैठा है तो वो भी इसको कर सकता है अगर वो पाकिस्तानी है तो ये बिज़नेस जल्दी आपके सामने होगा और उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी, और विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अच्छी खासी अर्निंग, इवन आप 1 लाख 2 लाख इस तरह की अर्निंग भी मंथली एक्सपेक्ट कर सकोगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है और इसमें ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है, एक सिंपल छोटी सी स्किल है, वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ कि वो किस तरह से आप कर सकते हो। तो ये बिज़नेस इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने होगा। आंदा 1-2 दिनों में मैं उसके बारे में वीडियो, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, बिज़नेस की, उसकी सारे बिज़नेस के प्रूफ्स, A to Z सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। बेसिकली ये एक ऑफलाइन बिज़नेस होगा, ऑनलाइन बिज़नेस नहीं होगा, लेकिन ऑफलाइन भी उसको मेरे ख्याल में हर बंदा कर सकता है अगर कोई करना चाहे तो। ठीक है जी, तो चलते हैं मार्केट अपडेट की तरफ। तो अभी आपको जो बिटकॉइन है वो 5200 पे मौजूद है। यहाँ पे हम जो फेस कर रहे हैं मेन रेजिस्टेंस पॉइंट, दैट इज़ 5270। इसको ब्रेक करते हैं अगर हम, तो एटलीस्ट जो नेक्स्ट टॉप होगा वो $5400 का होगा। यानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर यहाँ से हम ब्रेकआउट करते हैं तो चांसेस ये होंगे कि हम एटलीस्ट $5400 को हिट करेंगे। ओवरऑल जो मैंने आपको मैक्सिमम आउटपुट पहले भी वीडियोस में बताई थी कि अगर जो मैक्सिमम अपसाइड देख रहा हूँ यहाँ पे, इस ये जो रैली है उसके बाद एक क्रैश आएगा, मैक्सिमम अगर हम ऊपर जाते भी हैं तो वो 5600 तक जाएंगे, इससे ज़्यादा फ़िलहाल ऊपर जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं पिछले दिनों में कुछ वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाया, मैं कुछ बिज़ी था, 1-2 जगह ऐसी थी जहाँ पर मैं कुछ स्केड्यूल इस तरह का, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, मार्केट तो आपके जो टारगेट्स हैं, जो बिटकॉइन के टारगेट्स मैंने दिए थे वो सारे हिट हो चुके हैं, तो अब क्या करना चाहिए। तो मैक्सिमम आउटपुट जो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँ दैट इज़ 5600। उसके बाद क्रैश मार्केट में एक मरतबा दोबारा से मार्केट जो है वो नीचे ज़रूर आएगी, यहाँ से भी नीचे जा सकती है, क्योंकि हमारे जो टारगेट है बेसिकली दैट वाज अराउंड 5000। मैंने आपको बताया 48 से 5000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना होना चाहिए, बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग बहुत था यहाँ पे जो ये जो आपका बाउंस था मार्केट में, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ब्रेकआउट, तो उसके चलते थोड़ी प्राइसेस ऊपर गई हैं। अब हम जो मैक्सिमम आउटपुट देख सकते हैं वो 5600 मेरे ख्याल में मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद प्राइसेस को एक मरतबा नीचे लोअर लेवल्स को रीटेस्ट करना चाहिए। ठीक है जी, ये बिटकॉइन का टोटल सिनारियो है। ओवरऑल अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप साथ में प्रॉफिट्स ज़रूर लॉक करें। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ दैट इज़ डोमिनेंस। आप यहाँ पे देख रहे हो डोमिनेंस स्टिल कम नहीं हो रही, जिसकी वजह से आल्ट कॉइन्स किसी हद तक सफ़र कर रहे हैं। इस वजह से मैं कह भी रहा था बार बार कि आपको आल्ट कॉइन्स में प्रॉफिट्स को ज़रूर लॉक करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे डोमिनेंस बढ़ेगी ऑब्वियसली बात है, साथ में आल्ट कॉइन्स नीचे गिरेंगे। सो जो इसकी डॉलर वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, सतोशी वैल्यू हो जाए, जो बिटकॉइन वैल्यू उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आल्ट कॉइन्स नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो आपको साथ में प्रॉफिट्स ज़रूर लॉक करने, अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको दोबारा से शायद उसी लेवल पे आप आ जाएं जिस पे आप 1-2 महीने पहले थे। तो वो चीज़ यहाँ पे ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए कोशिश करें एटलीस्ट 40 to 50% यहाँ पे प्रॉफिट्स। अगेन मैं ये बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ इन दिनों, ताकि आप सेफ साइड पे रह सकें। इसके अलावा एक कॉइन जो एक आपको एक यूँ समझे एक सिग्नल है जो प्रोबेबली नेक्स्ट कुछ दिनों में आपको कुछ प्रॉफिट निकाल के दे सकता है, दैट इज़ वॉल्टन चेन। ये बाइनेंस पे मौजूद है। अब इसको आपने बाय कहाँ पे करना है, ये आप लेवल्स और से सुनिएगा, ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पे ही बाय कर लें, यहाँ पे रिस्क है। अब मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊँगा, अगर आप उन पे बाय करेंगे तो वहाँ पे कम रिस्क होगा एंड आप अच्छा खासा रिवार्ड भी गेन कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सा आपको फेज़ नज़र आ रहा है इसका, वॉल्टन चेन का। एक मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज यहाँ पे शुरू हुई,
ठीक है जी। तो एक सिंपल कह सकते हो आप, जो हमारा डब्ल्यू पैटर्न है या जिसे हम डबल बॉटम भी कहते हैं, काफ़ी बार मैं इसको पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, वो यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा था। और अब जो है वो जो नेक्स्ट पैटर्न आपको यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है एक बुलिश पैनेंट है बेसिकली। और इस पैनेंट के अगर आपको मैं यहाँ पे टारगेट्स दूँ, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रा करें, सॉरी यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमको ड्रा करनी होगी, ठीक है। एक सिंपल सी अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लें, ठीक है, तो ये जो आपका पैनेंट है ये ऑलमोस्ट ब्रेक होता है अराउंड आप कह सकते हैं 44,000 तोशीज़, ठीक है। ये वो लेवल है जहाँ पे आप बाय इन कर सकते हो। अगर आप यहाँ ये आप देखते हो एक ये लेवल ब्रेक हो गया और डेली कैंडल स्टिक एक इससे ऊपर क्लोज हो जाए, 44,000 से ऊपर अगर डेली की कैंडल स्टिक क्लोज हो जाए, देन आप इस कॉइन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी आपने पार्टिसिपेट नहीं करना। कई लोग ये देखते हैं कि ये सिग्नल आ गया फ़ौरन पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जो मैं टारगेट देता हूँ उनके अकॉर्डिंगली किया करें ताकि आप सेफ़ पॉइंट्स पे एंट्री ले सकें। बहुत ही अगर आप सेफ्टी की तरफ जाएं, बिल्कुल सेफ़ अगर आप बाइंग करना चाहें तो दैट विल बी 44,000 मैं जस्ट एक टारगेट दे रहा हूँ। 45,000 अगर ब्रेक करता है तो ये काफ़ी हद तक कन्फर्म हो जाएगा कि आप ये बुल पैनेंट जो है ये वर्कआउट कर रहे हैं और मार्केट जो अभी हायर मूव करेगी। इसके एटलीस्ट जो टारगेट्स होंगी वो ये नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस होगी अराउंड 55,000 आप कह सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट इसका ये टारगेट होगा, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिट बनता है तकरीबन 20-22% का प्रॉफिट बनता है इस कॉइन में। अगर 45,000 से अबव आप बाय करते हो तो ये आपको ऑलमोस्ट 20% प्लस का प्रॉफिट यहाँ पे दे सकते हो। तो ये शॉर्ट सिग्नल आपका, इसमें आपने स्टॉप लॉस भी 4-5% का ज़रूर ऐड करना है। ऐसे नहीं करना कि आप बाय करके होल्ड कर लो, क्योंकि अब मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकती है। क्योंकि बिटकॉइन जब वो अपने टॉप्स को हिट कर रहे हैं तो यहाँ पे बिटकॉइन कभी भी गिर सकता है। तो यहाँ पे ये है कि आप एक तो आपने सेफ़ एंट्री लेने की कोशिश करनी है। सेकेंडली जब एंट्री लें उसके बाद आपने 5 से 10% का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं ताकि आपकी 1:2 की, यानी अगर आप $10 का रिस्क ले रहे हैं तो आपको $20 का उस पर प्रॉफिट आ रहा हो, तो आपकी प्रॉफिट रेशियो भी अच्छी बनती है उस लिहाज से, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर आप 10% तक लगाते हो तो आपको 20% का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है जी। ये सारी इसकी अपडेट थी वॉल्टन चेन की। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो फंडामेंटल्स में बाइनेंस ने डीलिस्ट कर दिया बिटकॉइन एसवी को। तो डेफिनेटली ये तो नहीं था, क्योंकि जो इसके सीईओ हैं, जो इसके ऑनर हैं, उनका बिहेवियर क्रेग वाइट का कुछ इस तरह का था। आपको पता है क्रेग राइट, तो उनका बिहेवियर शुरू से ही कुछ इस तरह का है, कुछ पागलों की तरह का। मैं पहले भी इनकी कई चीज़ें मेंशन कर चुका हूँ। तो अब इनका ये कहना है कि मैं सतोशी नाकामोटो एंड इवन इन्होंने ये भी कहा कि ब्लॉक चेन को बिल्कुल तबाह कर दूंगा और बिटकॉइन फारिग हो जाएगा। यानी मतलब होना कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बंदा इस तरह से करता रहता है पहले भी। तो इसका बिहेवियर देखते हुए जो सीजी है, जो बाइनेंस के सीईओ, उन्होंने कहा कि हम जो बिटकॉइन एसवी है उसको हम डीलिस्ट कर रहे हैं। इसके चलते एक दो और जो छोटे एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे भी डीलिस्ट किया गया इसको। अब इसका टोटल मार्केट कैप देखें बिटकॉइन एसवी का, तो ये कुछ दिनों पहले ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में $5 बिलियन पे मौजूद था। ये अभी बिलो 1 बिलियन आ चुका है, 997 मिलियन पे मौजूद है। और चार्ट के अकॉर्डिंग ये आप देख रहे हो कुछ दिन पहले, यानी अप्रैल 4 अप्रैल पे, आज 17 अप्रैल है, 4 अप्रैल पे आप देख रहे हो ये कहाँ पे था, ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन पे। सो इस बंदे का बिहेवियर इस तरह का है कि ये डिज़र्व नहीं करता कि इसको टॉप पे रखा जाए या इसको इसके कॉइन को ज़्यादा अहमियत दी जाए, ठीक है जी। इससे पहले अभी तक ये बंदा प्रूव नहीं कर सका कि ये कोई सतोशी नाकामोटो है, इसके वाकई इसके पास 1 मिलियन बिटकॉइंस हैं या ये ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है उसको किसी हद तक डिस्टर्ब कर सकता है। कोई प्रूफ ये बंदा नहीं दे सका, लेकिन ये सिर्फ बार बार ये कहता रहता है कि मैं सतोशी नाकामोटो हूँ एंड मैं जो बिटकॉइन को ये कर दूँगा, ब्लॉकचेन में बिल्कुल फारिग कर दूँगा, मेरा बिटकॉइन एसवी जो है ये ऊपर आना चाहिए, यानी इस तरह की चीज़ें जिस तरह से पहले किसी टाइम में रॉजर वर्क करता था। एंड उसका रिज़ल्ट एंड भी आपने देखा है, जो बिटमैन है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है, जो उसकी कंपनी थी जिसमें उसका मेन पार्ट था।
अब उसके पास सिर्फ बिटकॉइन कैश अगर वो ऊपर जाता है तो वही उसका टोटल एक एसेट है। इसके अलावा एक और फंडामेंटल दैट इज़ रिलेटेड टू आईडेक्स। आईडेक्स का वॉल्यूम जो है काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। आईडेक्स एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। आप जिस तरह से बाइनेंस है तो बाइनेंस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, लेकिन आईडेक्स डिसेंट्रलाइज है। अब इतनी मार्केट के नीचे आने के बावजूद अगर आप इसकी ग्रोथ देखें तो मार्च 2018 में जो इसके टोटल यूज़र्स थे, जो डेली के ऑर्डर्स थे वो 100,000 थे, यानी तकरीबन 1 लाख के करीब ऑर्डर्स थे, ठीक है। और अभी की बात करें तो ये 4 मिलियन तक ऐड कर चुके हैं। जो एक्टिव ट्रेड्स हैं डेली की, उसमें तकरीबन 125% का इंक्रीमेंट आया है इसमें, तो यानी कि डेली की जो ट्रेड है वो भी बढ़ रही है। और ऑर्डर प्लेसमेंट जो सिर्फ है उसमें 100x यानी 100 गुना का इंक्रीज़ आया है। तो ये काफ़ी ह्यूज किस्म की ग्रोथ है आईडेक्स में। अब इसकी मेन 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि आपकी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो किसी हद तक दोबारा से मार्केट में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आप अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, मोस्टली जो बड़े आल्ट कॉइन्स हैं, मैं उनमें आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जिस तरह से आप मेन एथेरियम ले लें, आल्ट कॉइन्स की यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसका 1 मिनट चार्ट लोड होने दें। तो जो आपको लास्ट डेज आ रहे हैं ये वाले, मतलब पिछले कुछ लास्ट डेज़ की बात करें तो आपको वॉल्यूम बहुत अच्छा मिल रहा है। ये आपका वॉल्यूम नीचे आ रहा है, इतना वॉल्यूम आपको दिसंबर में भी नहीं मिल रहा था। तो ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा बाकी पीछे जाएं और कॉइन जो हैं बाकी आपके, आप XRP तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था इसको आप छोड़ सकते हैं। लाइट कॉइन आप देख लें, जो हमारे मेजर आल्ट कॉइन्स थे, जिन कॉइन्स का भी स्ट्रक्चर अच्छा था उनमें आपको लास्ट कुछ डेज़ में वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये 2 चीज़ें हैं। एक तो ये हो गई कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। सेकंड जो चीज़ है वो ये कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उनमें मोस्टली जो स्पेशली 2018 गुजरा है उसमें हैकिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो लोग उससे काफ़ी हद तक तंग थे, जिस तरह से रिसेंटली क्रिप्टोपिया में हुई है। इसके अलावा भी कई, जिस तरह से XRB की तकरीबन 1 साल पहले हुई थी किसी एक्सचेंज में, क्रैकेट में हुई थी या इस तरह का एक्सचेंज था जहाँ पे XRB यानी जो नैनो कॉइन है उसमें काफ़ी बड़ी हैकिंग हुई थी। वो आपकी एक मतलब मेजर हैकिंग थी, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट $30 मिलियन के नैनो कॉइन जब हैक हुए थे। क्रिप्टोपिया में मोर देन $11 मिलियन के एथेरियम हैक हुए हैं, ठीक है। तो वो कहने का मकसद ये है कि ये भी एक रीज़न है कि लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को छोड़ के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ आ रहे हैं, ताकि उनके फंड्स यहाँ पे उनके हाथ में, वो जब चाहें इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हर बंदे का अलग से एक पर्सनल वॉलेट होता है, तो अगर हैकर उसको हैक करना चाहे तो वो एक टाइम पे सारे वॉलेट्स को वो हैक नहीं कर सकता। हर बंदे की अपनी पर्सनल अलग वॉलेट में यहाँ पे उसके कॉइन्स पड़े होते हैं, जिस पे उसकी टोटल एक्सेस होती है, वो जब उन्हें मूव करना चाहे खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी का जो सेफ्टी का सेक्शन है वो काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से भी किसी हद तक आप कह सकते हो कि जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा लास्ट में लाइटकॉइन का जो आपका लाइटिंग नेटवर्क था वो काफ़ी बड़ा है। ऐसे आपके जो लाइटकॉइन का हैश रेट था वो ऑल टाइम हाइज को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और इसका जो टोटल टेरा हैशेस है, जो इसका जो हैश रेट है वो 359 टेरा हैशेस पे पहुँच चुका है। ये 8 अप्रैल का डाटा है, ठीक है। उसको 300 में, तो ये काफ़ी अच्छा है। लाइटिंग नेटवर्क काफ़ी हद तक अच्छा प्रूव हो रहा है, जिस तरह से मेरी उम्मीद थी कि लाइटिंग नेटवर्क बिटकॉइन में भी, लाइट कॉइन में भी, जितने भी कॉइन्स को यूज़ कर रहे हैं उसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है उसको बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। तो ये दिन ब दिन इसका जो स्ट्रक्चर है लाइटिंग नेटवर्क का वो बेहतर होता जा रहा है। इससे फ्यूचर में बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन वैसे भी अब बेहतर होती जा रही है काफ़ी हद तक, ठीक है। यानी अब नॉर्मली 5-10 मिनट में बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन मोस्टली जो है ना वो प्रोसेस हो जाती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेती, 10 मिनट या 15 मिनट ले लेती है। लेकिन आज से 2 साल पहले की बात करें तो ऐसा भी होता था कि घंटा 2-2 घंटे बल्कि कई दिन भी गुजर जाते थे, ट्रांजैक्शन प्रोसेस ही नहीं होती थी। तो लाइटनिंग नेटवर्क डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और लाइटनिंग नेटवर्क यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो लाइटनिंग नेटवर्क की वजह से इसका हैश रेट जो है वो अगेन जो है वो एक ऑल टाइम हाई पे
एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन में भी ऐसी परफॉर्मेंस लाइटनिंग नेटवर्क देगा। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी आज की। एक कॉइन आपका ऐड हो गया मज़ीद, इसको आप ब्रेकआउट करने दें, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन अपने चार्ट में ड्रा कर लें। जब आप देखेंगे इससे बायर ब्रेक कर रहा है इस जो पेनेंट है इससे, तो आप दोबारा से इसमें एंट्री ले लें एंड एटलीस्ट वेट फॉर 20 to 25% प्रॉफिट, ठीक है जी। तो दैट्स इट, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा नया बिज़नेस मॉडल आ रहा है 1-2 दिनों में, उसको मैं सारा आपकी डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ्स वगैरह सब कुछ मैं आपके सामने रख दूँगा। उसके बाद जो काम करना चाहिए लोग वो कर सकते हैं। इंतहाई ईजी बिज़नेस मॉडल है, कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है 1 रुपये की भी, ठीक है। और ऐसे होता है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स वाले आ जाते हैं और जो चीज़ जो आपको यहाँ पे जो काम करना है वो बिल्कुल क्वालिटी वर्क होगा। कभी भी आपको ये नहीं, मतलब जो है ना, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगा कि आपने कोई गलत काम किया। आपको इंशाल्लाह जो आप काम कर रहे होंगे, आपके आगे जो लोग होंगे वो भी सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, शायद आपको मेरी बातों से ऐसा लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो आपको ये बिज़नेस मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है। और मेनली चीज़ ये है कि यहाँ पे अर्निंग बहुत अच्छी है, ठीक है। और दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।